ही बार हमारी जिब्या पवित्र हो गई। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आई हुई दूर दराज से भगवान के भक्त और मेरे पिता तुल बुजुर्ग मात शक्ति प्यार करने योग बच्चों है संत भगवान, जहाँ तक मेरी आवाज जारी हो उन सभी भक्तों के लिए इस व्यास पीठ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत को चलते चलते कौन सा दिन है यज्ञपति महाराज? चतुर्थ दिवस है। कौन सा दिन है? चतुर्थ दिवस है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। जो गंगा में गोता लगाता है पाप उसी के धुलते हैं। जो श्रीमद् भागवत में आकर के अपने जीवन का कल्याण करता है परमात्मा भी उसी को मिलते हैं। कहते हैं कि कर्म राजायते जंतु कर्मणे विलयते। कर्म के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है। दुख सुख जो भी है वो कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये नहीं कि नीम का पेड़ लगा दिया और आम की इच्छा करो हैं। क्यों यज्ञपति महाराज? जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यदि भक्ति करनी है तो मीरा की तरह करो जैसे मीरा ने की थी। संसार वालों ने उस मीरा को बदनाम किया था लेकिन मीरा ने गिरधर का नाम नहीं छोड़ा। कहा मेरा तो गिरधर गोपाला है, दूसरा न कोई। क्योंकि जब मीरा जब छोटी थी, जब मीरा 5 वर्ष की थी तो मीरा ने क्या देखा कि मीरा के गांव में एक बारात आई थी। जब बारात आई थी तो बारात में मीरा ने दूल्हा देखा जो घोड़ी पर बैठा था। जब घोड़ी पर बैठे हुए उस दूल्हे को देखा तो मीरा ने अपनी दादी से कहा, हे दादी जो घोड़े पर बैठा है ये कौन है? दादी ने कहा ये दूल्हा है। मीरा ने कहा तो दादी फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? कहा मेरा दूल्हा कहाँ है? दादी ने कहा मीरा तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। जभी से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना पति स्वीकार कर लिया था। जब मीरा 5 वर्ष की थी, धीरे धीरे करके मीरा बड़ी हुई। परिवार वालों ने देखा कि मीरा वो तो शादी के योग हो गई है, वो तो इसका विवाह करना चाहिए। मीरा ने परिवार वालों को मना किया कि मेरा विवाह मत करो, मेरा विवाह तो गिरधर गोपाल के साथ में हो गया है। लेकिन हट पकड़ जाते हैं घर वाले, मीरा की शादी कर देते हैं। लेकिन आगे चल कर के क्या हुआ? जो राणा जी थे वो मीरा को भगवान का नाम नहीं लेने देता था। एक दिन मीरा ने कहा ये जो तेरी धन दौलत है ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तेरा माल खजाना है सब तेरा, तुझको मुबारक है। राणा जी कहने लगे तेरा पति कौन है? तो मीरा ने कहा मेरा पति गिरधर गोपाल है। कहा जब तेरा पति गिरधर गोपाल है तो तेरे सास ससुर कौन है? कहा तेरे सास ससुर कौन है? कहा मेरे सास और ससुर जो है ना वो यशोदा और नंद बाबा है। कहा जब तेरे सास ससुर नंद बाबा मैया यशोदा हैं तो तेरा जेठ कौन है? नंद बाबा मारो ससुरा लागे सास यशोदा माई बलदाऊ तो जेठा लागे
और जो भी वृंदावन वासी हैं वो तो फिर तो रिश्ते में जो लगते हैं वो आपको पता ही होगा। आगे चल कर के मीरा के पति का स्वर्गवास हो जाता है, लेकिन मीरा भक्ति नहीं छोड़ती है। मीरा ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब तो मैं गिरधर की बड़ी भक्ति भाव से पूजा करूंगी। संसार वालों ने मीरा को दोष लगाया, लेकिन मीरा ने गिरधर को नहीं छोड़ा। जब मीरा ने गिरधर को नहीं छोड़ा तो गिरधर ने भी मीरा को नहीं छोड़ा। ये तो संसार वाले जो हैं हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जब संकट आया, विपदा आई तो संसार वाले छोड़ देंगे, लेकिन कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन वो परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता है। तो मीरा ने कहा, हे राणा, जो राणा था वो कौन था? मीरा का जेठ था। और किस प्रकार से आज वो मीरा कहने लगी, मेरी वृंदावन ससुराल सवाल राणा तेरी नगरी मेरी